साथ डिस्कस करेंगे। भाई दोस्तों ये देखो यहाँ पे पेपर निकल के बाहर आ चुका है और भाई ये समस्या इसमें आ रही थी। कार्ट्रिज है ये पूरी यहाँ लाइन इसमें आ रही ड्रम पे, ठीक है। एकदम फ्री घूम रहा है, ठीक है। ये फ्री क्यों घूम रहा है ये देख लीजिएगा यहाँ से। तभी स्क्रीन की आप सब भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टर बिस्ट टेक्निकल में। तो दोस्तों आज हमारे पास कैनन का प्रिंटर है, इसमें क्या समस्या है, ठीक है, उसके बारे में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो गाइस चलिए इसमें करते हैं केबल कनेक्ट। केबल हमारे यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है इसकी। तो दोस्तों ये केबल मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दी इसकी। तो चलिए एक बार इसमें प्रिंट करके देखते हैं कि समस्या क्या है इसमें। दोस्तों यहाँ पर अभी फिलहाल कम्युनिकेशन एरर आ रहा है, थोड़ा कनेक्ट नहीं हो पाए। तो दोबारा से इसको कनेक्ट करते हैं हम। ये भी शायद हो जाए। तो गाइस यहाँ पर मैं एक बार प्रिंटर को ऑफ करता हूँ जरा, ठीक है। यहाँ पर प्रिंटर को ये देख लीजिए, यहाँ पे कम्युनिकेशन एरर आ रहा, लेकिन ये समस्या इसमें है नहीं, इसमें कुछ और ही समस्या है। तो चलिए इसको एक बार सर हटा के दोबारा फिर से इसमें प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैंने यहाँ से इसमें कमांड दे रहा हूँ मैं एक बार, ये देख लीजिएगा। यहाँ से कमांड मैंने दे चुका हूँ और अभी प्रिंटर मेरी कमांड आ चुके दोस्तों, ठीक है। इसमें समस्या क्या है उस चीज़ के बारे में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। भाई दोस्तों ये देखो यहाँ पे पेपर निकल के बाहर आ चुका है और भाई ये समस्या इसमें आ रही, ठीक है। पूरी ब्लैक लाइन इसमें आ रही है प्रिंट आउट में, ये देख लीजिएगा आप लोग। तो प्रिंट आउट बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, ये ब्लैक लाइन इसमें आ रही है, ठीक है। तो कैसे इस लाइन का समाधान हम करेंगे, किस चीज़ में इसकी दिक्कत है, तो चलिए सीधे उस पर बात करते हैं दोस्तों। तो भाई यहाँ से हम सबसे पहले इसका कार्ट्रिज जो है इसको निकाल देंगे। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो हमारा कार्ट्रिज लगा रहता है यहाँ पे 12 भी आता है इसमें और 303 भी इसमें आता है, ठीक है। तो हम इसको निकाल देंगे यहाँ से बाहर। तो भाई अभी हम फिलहाल के लिए यहाँ से अपने प्रिंटर को कर देते हैं अपने से दूर थोड़ा साइड में दोस्तों, ठीक है। हमें काम करना है इस कार्ट्रिज पे, देख लीजिएगा ये पूरी लाइन आ रही है और एक कार्ट्रिज में यहाँ पर आती है दोस्तों, ठीक है। देख लीजिएगा इसका कार्ट्रिज है ये पूरी यहाँ लाइन इसमें आ रही ड्रम पे, ठीक है। देखिए इसको अगर मैं घुमाऊंगा अभी तो अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। तो गाइस ये देखो यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से घुमाऊंगा तो ये एकदम फ्री घूम रहा है, ठीक है। ये फ्री क्यों घूम रहा है ये देख लीजिएगा यहाँ से। तब भी स्क्रीन की जान रही है। तो चलिए इस पर काम करते हैं। तो इसके लिए भाई हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे ये स्क्रू में यहाँ पे 2 स्क्रू होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको ओपन करते हैं दोस्तों, यहाँ से देख लीजिएगा ये ओपन हम यहाँ से करने के बाद हम ये वाली जो कैप है इसकी, इसको हम बाहर निकाल देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। देख लीजिएगा इसको निकालने के बाद दोस्तों हम काफ़ी सारे तरीके हैं, जो सबसे शॉर्ट तरीका है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। इसको इधर करेंगे, इस वाले ड्रम को यहाँ से ऐसे करके ऊपर को उठा देंगे दोस्तों, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों हम इसको हल्का सा स्लाइड करेंगे अपनी तरफ को,
तो ये निकल के एकदम आसानी से बाहर आ जाएगा दोस्तों। तो भाई ये ड्रम हमारा में भी ठीक है। ठीक है, इसको रख लेते हैं हम यहाँ पे आराम से। आप नीचे कुछ बिछा लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके यहाँ पे कोई गंदगी ना हो। दोस्तों अब इसके अंदर जो ये पीसीआर रोलर यहाँ पे लगा हुआ है, इस रोलर को हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए भाई हमें एक माइनस प्लस स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। तो इसको हम यहाँ पर फंसाएंगे, हल्का सा उठाएंगे ऊपर, ये हमारा निकल के बाहर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये हमारा निकल के बाहर आ गया है। तो इसको भी रख लेते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे इसकी पिन होती है, ये वाली पिन यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ। ठीक है, किसी किसी कार्टेज में क्या होता है, ये बाहर से वो निकल जाती है, लेकिन किसी किसी में क्या होता है यहाँ पे अंदर होती है, इस साइड में, बिल्कुल इस साइड में यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इस साइड में, इस साइड को होती है दोस्तों। ठीक है, लाइट खोल के दिखा देता हूँ तुम लोगों को। इस साइड में यहाँ पे ये हमें यहाँ से बाहर को प्रेस करनी होती है। ठीक है, तो हमारी निकल के बाहर आ जाएगी। देखो मैं यहाँ से इसको प्रेस करा और अभी यहाँ से थोड़ा सा बाहर को आगे होगी, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो इसको आप चाहे आप हाथ से भी पकड़ के निकाल सकते हैं। तो मैं तो बोलूँगा यहाँ पर नोज पिलर का यूज़ करिएगा आप। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरह से निकाल देंगे। यहाँ से ध्यान से देखना आप लोगों, ये मैंने यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, मेरे लिए तो आसान है, लेकिन आप लोगों के लिए क्या पहले पहले दिक्कत होगी दोस्तों। ठीक है, मैंने तरह निकाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस साइड की भी स्क्रू इसको खोल दूंगा दूसरा, कुछ इस तरह से। आप चाहे तो ये वाली पिन जो इसकी है यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है, आप इसको भी बाहर खोल सकते हैं। ठीक है, इसको करने के लिए बस आपने यहाँ से अंदर से इसको बाहर को प्रेस करना, तो ये बाहर निकल के आ जाएगी। मैं इसको नहीं खोलूँगा। ठीक है, मेरा दूसरा तरीका है कार्ट्रिज फिल करने का। मैं क्या करूँगा, यहाँ का स्क्रू मैंने खोल दिया, यहाँ की पिन मैंने बाहर निकाल दी। अब मैं इसको रखूँगा कुछ इस तरह से, इस वाले हिस्से को बाहर निकाल दूँगा कुछ इस तरह से। ठीक है, इसको बाहर निकालने के बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, जो ये वाला हिस्सा मेरा, इसको मैं इधर को स्लाइड करूँगा यहाँ पकड़ के। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, मैंने यहाँ पकड़ा और एक कार्ट्रिज मेरे दो भागों में डिवाइड हो चुके दोस्तों। अब यहाँ पे जो समस्या है हमारी, वो समस्या हमारी इस वाली वेफर ब्लेड में के अंदर आ रही है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम चेंज करते हैं यहाँ पे। तो इसको खोलने के लिए भाई हमें यहाँ से इसको कुछ इस तरह से रख देंगे यहाँ पे। अब ये दो स्क्रू लगे रहते हैं दोस्तों इसके यहाँ पे, ये पहला स्क्रू है और दूसरा स्क्रू इसका इस साइड में। ठीक है, तो चलिए करते हैं फटाक से रिमूव। तो दोस्तों इसके अंदर से जो डस्ट निकलता है वो आपको फेंक देना है। ठीक है, वेस्ट टोनर जो इसका होता है, तो उसको आप बड़ी केयरफुली इसको बाहर निकाल दीजिएगा। कीजिएगा। अब इतना करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे इसको ब्लेड को यहाँ से पकड़ूंगा, चाहे यहाँ से पकड़ूँ इसकी मदद से कुछ इस तरह से, और ये मेरी निकल के बाहर आ जाएगी। ठीक है, ये देख लीजिएगा, इसके अंदर टोनर बिल्कुल भी नहीं है भाई। ये जो वेफर ब्लेड होता है ना हमारा, तो भाई ये पूरा एक तरफ से खराब हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसी को आज हम रिप्लेस करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि हमारा प्रिंट आउट कैसा आ रहा है दोस्तों। तो ये ब्लेड मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रख देता हूँ दोस्तों। इसके अंदर मैं ये बताऊं, इंक ऑलरेडी इसके अंदर भरी हुई है। ठीक है, देख लीजिएगा पूरा इसके अंदर इंक भरा हुआ है। तो मैं इसमें इंक नहीं भरूंगा, जो इसमें ब्लैक लाइन जो हमारी प्रिंट आउट में आ रही है वो ठीक करके आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों। अब यहाँ पे लेंगे हम एक नया ब्लेड। ठीक है, आप अगर इसको परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बाकी ये ड्रम भी है,
और तुम्हारा ये पीसीआर भी आप लोगों को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। बाकी इसकी जो इंक आती है वो भी आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए भाई, इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके आगे यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर इंक निकाल के लगाएंगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इसको लगा देंगे दोस्तों तो ये ब्लेड हमारी, ये ड्रम हमारे इसके ऊपर से चलेगा नहीं, ठीक है। तो उसके कारण हमारी ब्लेड भी टूट सकती है। तो हमें इसको तोड़ना नहीं है, बल्कि इसको ऐसे करके इसके ऊपर इंक लगाने दोस्तों, ठीक है। आप लोग यहाँ पे ग्लव्स का यूज़ करेगा, अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो। ये देख लीजिए, मैं यहाँ पे इसको अच्छे से इसके ऊपर इंक लगा दूंगा दोस्तों, ताकि मेरा ड्रम आसानी से घूम सके, ठीक है। इसमें कोई आवाज़ ना आए चींचा की, अच्छे से मूव कर सके दोस्तों। यहाँ पे मैंने लगा दिया है। इसको लगाने के लिए भाई मैं वापस से इसमें लगा दूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। देख लीजिएगा यहाँ पे मैंने यहाँ फिट करा, यहाँ पे एकदम फिट हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसके स्क्रू लगा देंगे वापस से। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा दूसरा स्क्रू है उसको भी हम वापस से लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने इसको अच्छे से लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को कुछ इस तरह से, जो हमने यहाँ से इसकी स्प्रिंग निकाली थी ये वाली, इसको भी वापस लगा देते हैं इसमें, ठीक है। कैसे लगेगी, ऐसे यहाँ पे देखो, ये इसका नक्का है ये वाला, इसमें हम इसको कुछ इस तरह से फंसाएंगे, यहाँ से ऐसे पकड़ के यहाँ पे इस लॉक के अंदर फिट कर देंगे, ठीक है। अब ये बड़े आसानी से मूव करेगा, ये देख लीजिएगा अच्छे से मूव कर रहा है, ठीक है। और इतना करने के बाद इसको रख देते हैं साइड में यहाँ पे। अब भाई यहाँ पे जो हमारा ये पीसीआर रोलर था, इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर देंगे अच्छे से, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने इसको भी थोड़ा सा क्लीन कर दिया है। अगर ये कटा फटा होगा दोस्तों तो इसके कारण भी हमारी इसमें दिक्कत आती है, ठीक है। तो भाई ये लगा दिया मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से, देख लीजिएगा ये कैसे लगा। ये वाला यहाँ पे लगता है, ठीक है, इधर वाला यहाँ पे लगता है, ठीक है। एक लॉक इसका ये है और एक लॉक इसका ये है। हम यहाँ से बैठेगा कैसे, देख लीजिए, यहाँ से साउंड आएगा इसमें, ये आ गया। और सेम यहाँ पे भी ये हमारा एकदम फिट बैठ चुका दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मैं इसको करता हूँ वापस से पैक करने के लिए मेरे को ऐसा पकड़ना पड़ेगा इसको। तो भाई इसको करने के लिए मैं इस कार्टेज को कुछ इस तरह से पकड़ूंगा, ठीक है। अब ये वाला पार्ट को मैं कुछ इस तरह से पकड़ूंगा। अब जो मेरा ये वाला पार्ट है ये मेरा जाएगा इस कैप के अंदर, ठीक है, इस वाली कैप के अंदर। तो आप चाहे तो इस वाले ढक्कन को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ उसको निकालूंगा नहीं, कुछ इस तरह से इसको निकालूंगा दोस्तों। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, कुछ इस तरह से, और बड़े आसानी से लग जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये देख लीजिएगा यहाँ फिट बैठ गया। उसके बाद मैं इस साइड वाला पार्ट इसको बिठा दूंगा बड़े आराम से। अब जो भाई पिन मैंने यहाँ से बाहर निकाली थी उसको मैं वापस से इसमें लगा दूंगा कुछ इस तरह से। ये देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर मैंने पिन इस पर लगा। तो गाइस मैंने यहाँ पे पिन लगा दी, ये बड़ी आसानी से इसके अंदर चली गई है, ठीक है। अब इतना करने के बाद दोस्तों हम जाएंगे कार्टेज के कुछ इस तरह से पकड़ेंगे। अब जो ये इसके ऊपर इंक लगी हुई है दोस्तों, मैं इसको साफ नहीं करूंगा अभी, ठीक है। एक बार ये ऑटोमेटिक क्लीन इसको कर देगा। तो इसको लगाने के लिए भाई मैं यहाँ से जाऊँगा पहले, ये देख लीजिएगा ये वाला जो हिस्सा होता है इसका, ठीक है, जो छेद है, तो जहाँ पे मेरा ये पिन है इसकी, इसके अंदर इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा कुछ इस तरह से। इसको भी यहाँ से मेरा बैठ चुका है। अब इसके बाद दोस्तों मैंने जो इसकी कैप खोली थी वो मैं लगा दूंगा वापस से कुछ इस तरह से, देख लीजिएगा।
यहाँ पे मेरी लग चुकी है। ठीक है, इतना करने के बाद वापस से इसके स्क्रू लगा दूंगा मैं, जो इसको मैंने खोले थे दोस्तों। यहाँ पे 2 स्क्रू लगते हैं। ठीक है, किसी किसी में 1 होता है, किसी में 2 होते हैं। ठीक है, इसको मैं वापस से लगा दूंगा यहाँ पे। अब जो दूसरा स्क्रू था मेरा भाई, इसको लगा दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, देख लीजिएगा। भाई इतना मैंने कर दिया। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे इस कार्टेज को ऐसे इस हाथ से ऐसे पकड़ के अब इस ड्रम को घुमाने की कोशिश करूँगा। और घुमाने की कोशिश करूँगा तो ये ऑटोमेटिक इसको क्लीन कर देगा। ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ से ड्रम मैंने हाथ लगा इस पर, यहाँ से इसमें कोशिश करूँगा घुमाने की। ये देख लीजिएगा घूम रहा है, बड़े आसानी से घूम रहा है दोस्तों। अब जो आपको यहाँ पे इंक दिखाई दे रही थी वो भी मे बी यहाँ पे एकदम क्लीन हो जाएगी। ठीक है, ये देखो। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे वो इंक भी इसके अंदर पूरी क्लीन हो चुकी है। ठीक है, अब बारी है दोस्तों इसको टेस्ट करने की। तो चलिए भाई मैं वो भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरी कार्टेज है, ये मेरा पुराना ब्लेड है और ये मेरा यहाँ पे प्रिंटर है दोस्तों। तो मैं लगा देता हूँ इसको इसके अंदर। ठीक है, आप लोगों को दिखा दूँ। तो भाई ये मैंने यहाँ से निकाली, इसको यहाँ से कैसे लगाना है, ऐसे लगाते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। इसको ऐसे पकड़े हैंडल से और कुछ इस तरह से इसके अंदर लॉक हो जाएगा। इसको कर देंगे क्लोज हो गया। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रिंट करके दिखाता हूँ दोस्तों। ठीक है, ये मेरे पहले वाला प्रिंट था। अब मैं यहाँ पे सेकंड प्रिंट करके दिखाता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे लैपटॉप लगाना पड़ेगा। लैपटॉप लेके आए जरा। अब मैं लैपटॉप से यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको प्रिंट करके लैपटॉप से। तो गैस मैं रख देता हूँ इसको यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लैपटॉप प्रिंट करूँगा। तो गैस ये आगे मेरा यहाँ पे लैपटॉप, इस पे लगा देते हैं केबल। भाई ये मैंने केबल इसमें कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मैं इसका दूसरे टेस्ट पे निकालता हूँ एक। तो भाई तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करो। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट पेपर में आ गया। अभी दोस्तों मेरा स्लो है लैपटॉप काफ़ी, तो इस कारण थोड़ा। तब तक आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके दोस्तों। ठीक है, तो गाइस ये देखो, यहाँ पे मैं इसको लगा रहा हूँ। ये लगा दिया मैंने, दोबारा एक बार फिर से लगाता हूँ। प्रिंटर मेरा आ गया है। मैं यहाँ से इसमें कमांड देता हूँ दोस्तों, और ये मैंने यहाँ से कमांड दी है। अब ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ से मेरा प्रिंट आउट निकल के बाहर आएगा। ठीक है, ये गया दोस्तों मेरे यहाँ पे पेपर अंदर, और यहाँ से निकल के बाहर आ गया। अब देखते हैं कि इसकी समस्या का समाधान हो पाए या नहीं है। देखो दोस्तों, यहाँ पे जितनी भी इसके अंदर समस्या थी, सारी समस्या का समाधान हमने कर दिया दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को प्रिंटर की जरूरत नहीं है। तो मैं भाई आप लोगों को प्रिंट आउट दिखा देता हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास। थोड़ा सा यहाँ पर हल्का है, लेकिन हो सकता है मे भी उसका ड्रम खराब हो। ठीक है, हल्का सा। बाकी आप लोग इस वाले प्रिंट को और इस वाले प्रिंट को एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखो आप लोग, ये देखो, ये मेरा पहले था और ये मेरा अब है दोस्तों। ठीक है, एकदम क्लियर है। तो भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहो और मस्त रहो दोस्तों, चाहे आप कहीं भी रहो। ठीक है, ओके बाय।